जय श्री राम, जय महाकाली, जय माँ भवानी। आप सभी भक्तों, साधक साधिकाओं का हमारे यूट्यूब चैनल सरस्वती यंत्र तंत्र मंत्र साधना में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। माँ भवानी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। प्रिय भक्तों, साधक एवं साधिकाओं, हम अपने चैनल के माध्यम से सभी प्रकार की साधनाएं कराते हैं, जैसे देवी देवताओं की साधना, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दुर्गा माँ की साधना, चामुंडा माँ की साधना, 10 महाविद्याओं की साधना, हनुमान, भैरव, महाकाल की साधना, ब्रह्मदूत पहलवान की साधना, पीर बिरहना की साधना, मोहम्मदा पीर साधना, वीरभद्र साधना, अघोर साधना, यक्षिणी साधना, योगिनी जोगनी साधना, अप्सरा साधना, परि साधना, चुड़ैल किन्नर साधना, यक्ष ब्रह्म गंधर्व राक्षस साधना, काला कलवा मसान साधना, चटिया मटिया की साधना, मुंजा साधना, जिन जिनात साधना, काला मसान, वीर मसान, भूरा मसान साधना, प्रेत राज की साधना, भूत प्रेत बाल मसान, बाल प्रेत की साधना, उग्र तामसिक एवं सात्विक अनेकों प्रकार की साधनाएं घर बैठे पूजा पाठ का संपूर्ण विधि विधान सहज व सरल तरीके से समझाकर साधना कराते हैं। साधक साधिकाओं को शक्ति का शीघ्र अनुभव कर प्रत्यक्षीकरण कराते हैं, ताकि साधक साधिकाओं को पता चल सके कि शक्ति उसके संग संग चल रही है। और पुराने साधक साधिका जो कई सालों से मंत्र तंत्र साधना शक्ति के क्षेत्र में है और आज तक किसी भी शक्ति का अनुभव नहीं कर पाया है या नहीं हुआ है, तो ऐसे अवस्था में आप घबराएं नहीं। हम जानते हैं कि आप लोग इधर उधर भटक कर अपनी कीमती समय व पैसा दोनों ही बर्बाद कर चुके हैं और कुछ भी हासिल नहीं हुआ होगा। निराशा होकर मंजिल को पाने की चाहत खत्म सी हो गई होगी। अब निराशा कैसा? हम हैं आपके साथ। सरस्वती यंत्र तंत्र मंत्र साधना को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आपके जैसे ज़रूरतमंद लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। हाँ, बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और हमसे जुड़कर गुरु दीक्षा लेकर सभी प्रकार के साधना सिद्धि कर सकते हैं। गुरु दीक्षा लेने के लिए वीडियो की स्क्रीन में हमारा नंबर चल रहा है, इसी नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। आप सीखने की चाहत रखो, सिखाने की हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम नहीं चाहते आप जिस तरह पहले भटके हो अभी भी उसी तरह भटकते रहो। सोचना आपको है, हमसे जुड़ना चाहते हैं या अभी भी भटकना चाहते हैं। आइए चलते हैं साधना की ओर। प्यारे साधक साधिकाओं, मैं आज आप लोगों के लिए शक्तिशाली एक दिवसीय प्रेत साधना लेकर आया हूँ, जिसे होली में एक ही दिन में सिद्ध किया जा सकता है। अन्यथा अन्य दिनों में करने से यही साधना 21 दिनों में सिद्ध किया जाता है। फिर लंबी विधि विधान की जरूरत पड़ती है। इस साधना को वही साधक कर सकता है जिन्होंने गुरु धारण कर रखा है या हमसे दीक्षित हैं, और साथ ही साथ सुरक्षा के रथ शरीर बंधन रक्षा मंत्र सिद्ध किया हो। यह प्रेत जिन के समान बलशाली, जिस प्रकार जिन कार्य करता है उसी प्रकार यह प्रेत कार्य करने में सक्षम है। इसका अनुभव ही अत्यंत खतरनाक रहता है। चीते, भालू, हाथी की भयानक आवाज़ें आना या इसी रूप में आ सकता है। गरजने का आवाज़, काली बादल, तूफान का अनुभव होना, डरावनी आवाज़ें आना, बिजली कड़कना, हंसने रोने की आवाज़ सुनाई देना, ठंडी गर्म हवा चलना, एकाएक सन्नाहट छा जाना, झुंड के झुंड अनेकों आत्माओं का एक साथ दिखना, मनुष्य जैसे दौड़ने चिल्लाने गाली गलौज करने की आवाज़ स्पष्ट सुनाई दिखाई देना। साधना स्थल पर अनेकों प्रकार की घटनाएं घटती है। साधक को अलग अलग अनुभव हो सकता है। वही साधक इस साधना को सिद्ध कर सकता है जिन्होंने गुरु मंत्र सिद्ध कर लिया है। अति उग्र एवं तामसिक होने के साथ साथ शीघ्र फल देने वाला साधना है। इस प्रेत की इतनी उग्रता है, छोटे मोटे साधक इसके ऊर्जा को संभाल नहीं पाते हैं। जिस साधक के अंदर ऑरा पावर कहा जाए तो ऐसी सकारात्मक ऊर्जा जो किसी भी शक्ति को वश में कर सके, यानी जिसकी सभी चक्र जागृत हो, धैर्यवान साहसवान, जिसे किसी भी चीज से डर भय न लगता हो, इस प्रकार के साधक यदि इसे सिद्ध करता है तो प्रेत एक ही रात्रि में सिद्ध होती है, क्योंकि यह प्रेत काग यानी कौवे की गति से आता है और साधक को झपटता है, ताकि साधक साधना छोड़कर
भग जाए, इसकी साधना अधूरी हो जाए। कोई भी शक्ति किसी के वश में होकर कार्य नहीं करना चाहता है, इसीलिए उपद्रव मचाते हैं। ऐसा नहीं कि सीधे प्रेत आकर उपद्रव मचाता है, बल्कि इर्द गिर्द में रहने वाली शक्ति जब देखता है कि यह प्रेत को बुला रहा है, तब चीखने चिल्लाने लगते हैं। क्योंकि होली की रात्रि में चराचर शक्तियां जागृत रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। इनकी शक्तियां हजारों गुना जागृत रहता है। यह जो प्रेत है धरती पर नहीं वास करता है, अपितु किसी सिद्ध योग में भ्रमण करने आते हैं और पीपल वृक्ष व बबूल पेड़ में कुछ समय के लिए ठहरते हैं। इसीलिए होली में एक ही दिन में सिद्ध होती है और अन्य दिनों में 21 दिन या फिर 41 दिन लग जाते हैं। अक्सर देखा जाए तो प्रेत खास तौर पर होली में ही ज्यादा भ्रमण करता है। प्रेत कहने से प्रेतों के यह राजा है, इसे हल्के में न लें। राजा होने के साथ ही इनके संग संग प्रेतों की बहुत बड़ी झुंड के झुंड टोली चलती है। प्रेत साधना भयवाहक और जोखिम भरी होती है। बिना किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन और सुरक्षा घेरे कवच के इसे करना मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है या जानलेवा हो सकता है। इस प्रेत की साधना विधि विधान विस्तार से बतला रहा हूँ, आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। इस साधना को करने से पहले शमशान से थोड़ी मिट्टी उठा लावें, गुलाब जल डालकर एक मूर्ति तैयार करें, उसे प्रेत का नाम दें। प्रेत का राजा से संबोधन कर सकते हैं और होली की रात्रि को पुराना पीपल या बबूल के पेड़ पर पहुँचें। अपने शरीर पर कवच अवश्य धारण करें। यदि आपके पास कवच नहीं है तो हमसे कवच मंगा सकते हैं। मैं केवल होली की रात्रि एक दिन के साधना बतला रहा हूँ। 21 दिन की साधना के बारे में किसी अन्य वीडियो पर चर्चा करेंगे। भोग के लिए कच्चे बकरे का मांस, देसी मदिरा, गुड़ की भेली और उड़द के बड़े, दही और साथ में एक लोटे में मीठा जल बना लें, उसे भी अपने साथ रखें। आसन के लिए कुश या पलाश की लकड़ी की चौकी का उपयोग करें। मिट्टी का दीपक, सरसों या चमेली का तेल। एक रात्रि के साधना में किसी माला का विधान नहीं है। 21 दिनों की साधना में माला का विधान दिया गया है। और हाँ, काले रंग के वस्त्र, काले रंग के आसन होना अनिवार्य है। पेड़ के पास पहुंचकर सुरक्षा घेरा लगाएं, लेकिन आग की लकड़ी को पहले से वहां जाकर शाम के समय रख आएं। और हवन करने के लिए केवल काले तिल का ही प्रयोग किया जाता है, इसे भी अपने साथ अवश्य ले जाएं। घेरा के अंदर चमेली तेल या फिर सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें, कोई सुगंधित सेंट छिड़क दें, दक्षिण दिशा मुख कर बैठ जाएं और गुरु को पहले आह्वान करके गुरु मंत्र को 10 मिनट तक जाप करें। गुरु प्रार्थना करें, फिर सीधे आग की लकड़ी को कपूर की मदद से अग्नि जलाएं और इसी मंत्र से काले तिल को अग्नि में डालते हवन करें। आप देखेंगे थोड़ी ही देर में वहां पर उपद्रव मचना शुरू हो जाता है। मंत्र को पहले जान लेते हैं। चलिए मंत्र को मैं बोलकर बतला रहा हूँ। साल सलिता असो सलवाई, काग बढ़ता धाई आई, ओम लम 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 फट स्वाहा। इस प्रकार मंत्र रहा। डरे नहीं, आपने कवच और सुरक्षा घेरा लगा लिया है। बिल्कुल शांत मन से मंत्र जाप कर हवन करता रहें। उपद्रव बढ़ता रहेगा, भयानक चीखें आएंगे। साहसवान होकर हवन करते रहें। धीरे धीरे उपद्रव शांत होता जाएगा और अंत में पूर्ण रूप से शांत हो जाएंगे। जिस समय प्रेत आ जाएगा और मांग मांग कहे, उसी वक्त किसी दोने में रखे उनके भोग जो मैंने बताया है, मांस, मदिरा, गुड़ की ढेली, उड़द के बड़े, दही को खाने के लिए दे दें और जो मीठा पानी है उसे भी दे दें। तब वह शांत होकर बात करेगा। उसी वक्त अपने वचनों में बांध लें। यह प्रेत जीवन भर साथ रहने वाला है और कुछ शर्त रखेगा। उसके शर्तों को सोच समझ कर माने। जो माने योग्य नहीं हो उसे नकार दें। समझ में आए कि हाँ, यह शर्त पूरा किया जा सकता है, तभी शर्त को तय करें। जब वचन में बंध जाए तो अपनी अनामिका उंगली दाहिने हाथ की काट कर 3 बूंद
खून अग्नि में डाल दें। इस तरह करने से वह प्रेत आपके वश में हो जाता है और जीवन प्रयत्न काम करता रहता है। यह प्रेत सठ कर्मों को करने का साहस रखता है। जहाँ तक हो सके इसे किसी भी प्रकार के गलत कार्य न कराएं, अच्छे कार्य ही कराएं। और ज़्यादा विस्तार में समझने के लिए हमें व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। साधना सिद्ध होने के बाद में इसे कैसे चलाया जाता है, अपने गुरु से पूछकर इस प्रेत को चला सकते हैं। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य नई जानकारी के साथ। तब तक जय श्री राम, जय महाकाली, जय माँ भवानी।